गुड इवनिंग साथियों। अभी अभी वॉक से वापस घर आया था तो दो स्टूडेंट्स के कॉल आए कि सर इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, तो आगे हम एज ए स्टडी या एज ए करियर क्या करें सर, इस पर हमें गाइड करें। तो मुझे लगा कि साथियों के बीच पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ इस बात पर चर्चा की जाए। हालांकि साथियों, बड़े शहरों में तो बहुत सारे काउंसलिंग के ब्यूरोज होते हैं, वहाँ एक्सपोजर भी इस तरह का मिलता है स्टूडेंट्स को कि उन्हें अपने गोल को सेट करने में या टारगेट को बिल्ड करने में उतनी परेशानियां नहीं आती हैं जितनी कि गांव देहात और छोटी जगह के बच्चों को, ग्रामीण इलाके के बच्चों को साथियों जो चुनौतियां का सामना करना होता है। चूँकि उनके पेरेंट्स भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वहाँ का जो स्कूली और कॉलेज का निज़ाम है उससे भी उन्हें उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इसलिए उनके समक्ष एक गंभीर चुनौती हमेशा बनी रहती है। साथियों वैसे तो पिछले 15-20 सालों में जिस तरह के ग्लोबलाइजेशन और मल्टी डायनेमिक सोसाइटीज़ का ये जो फेज है, इसमें स्टूडेंट्स के समक्ष बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी सुविधाएं भी बढ़ी हैं। अब चाहे मेडिकल साइंस की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग साइंस की बात हो, या डिजिटल साइंस की बात हो, या साथियों बिजनेस की बात हो, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, पब्लिक सेक्टर की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, या साथियों पॉलिटिक्स की बात हो, बहुत सारे सेक्टर्स को स्टूडेंट चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ का जो समाज हैं, वहाँ आज भी जो मोस्ट प्रायोरिटी का जो सेक्टर है साथियों, वो स्टूडेंट्स के बीच पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर है। और उसके पीछे का जो तर्क है या जो उसकी मान्यता है, उसका बेस ये है कि मानव या इंसान की ज़िंदगी की कुल जो लेंथ है वो 60-70 साल की रहती है, और इन 60-70 सालों के लिए चूँकि पब्लिक सेक्टर में एक बार एंट्री होने के बाद परमानेंट दाल रोटी का साथियों जुगाड़ हो जाता है। हालांकि अगर धन की बात करें तो कोई बहुत अनलिमिटेड सैलरीज तो नहीं होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जो क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी है, जो पहचान का संकट है, वो भी साथियों गवर्नमेंट सेक्टर या परमानेंट करियर बनने के बाद वो भी फुलफिल हो जाता है। समाज भी उन्हें मान्यता दे देता है, या जो सामाजिक प्लेटफॉर्म है वो भी पब्लिक सेक्टर में जाने के बाद साथियों मिलने लग जाता है। और अगर हम शादी बाजार की बात करें साथियों, तो वहाँ भी जो पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर में लोग जो जाते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म मिलने लगता है या उन्हें प्रायोरिटी पे लोग रखने लगते हैं। तो मुझे लगता है इसकी वजह से जो मैक्सिमम यूथ है साथियों वो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है। हालांकि साथियों एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि पिछले 15-20 सालों में वर्ल्ड वाइड भी हम मान सकते हैं, और ख़ासकर अगर इंडिया की बात करें तो जो पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर जो था उसे काफ़ी कर्टेल किया गया है, या साथियों यूँ मान लें कि वो बहुत सिकुड़ा भी है। और पहले के सापेक्ष वहाँ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो घटने लगी हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रेशर या युवाओं का दबाव बहुत ज़्यादा है साथियों। मुझे जो आज जो आपसे चर्चा करनी थी, वैसे तो साथियों कोई सा भी सेक्टर हम चूज करें उसके अपने हर्डल्स, उसकी अपनी चुनौतियां, या साथियों मैं कहूँ कि वहाँ का अपना संघर्ष बराबर झेलना होता है, या साथियों उसका सामना करना होता है। लेकिन मेरा साथियों जो आपसे आज चर्चा करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम किसी भी फील्ड को चूज करें, लेकिन चूज करने के बाद या उस फील्ड में एंट्री करने से पहले जो हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, या साथियों हमारा हुनर या हमारा लेवल उसमें जाने के लिए वो वर्ल्ड क्लास या वो बहुत स्टैंडर्ड वाला होना ही चाहिए।
यानी हमें अपना जो स्किल है साथियों, हमारी जो क्वालिटी हो सकती है, उसे हमें हर हाल में टॉप स्टैंडर्ड तक साथियों तराशने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा एक और उद्देश्य भी था कि जो तालीम, जिसे हम एजुकेशन बोलते हैं, उसका जो अल्टीमेट उद्देश्य या टारगेट है वो जॉब नहीं होता साथियों, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जॉब से भी बड़ा उद्देश्य तालीम का रहता है। जॉब एक पार्ट तो साथियों हो सकता है, लेकिन तालीम का उद्देश्य है ग्रेट विजडम क्रिएट करना, एक वर्ल्ड क्लास पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना साथियों। बल्कि मैं अगर और उसमें जोड़ूं तो बहुत क्रिटिक्स का लेवल हो भले ही, या लॉजिक का लेवल हो भले ही, या साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेवल हो भले ही, या समझ का जो लेवल है साथियों वो बहुत उसको एक्सपेंड हो जाना, बहुत विस्तृत हो जाना, या ऑल राउंड डेवलपमेंट जो पर्सनैलिटीज़ के हो सकते हैं साथियों, उस लेवल तक पर्सनैलिटी को एक्सट्रीम पर ले जाना, ये तालीम का उद्देश्य है। हाँ बिल्कुल, जब आपका हुनर, आपका स्किल, आपकी क्षमताएं जब अनलिमिटेड हो जाती हैं तो फिर करियर आपके पीछे भागने लगता है, आपको करियर के पीछे नहीं भागना होता साथियों। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन ये हो साथियों, हालांकि स्कूल के ज़माने से ही हमें बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट मिलने शुरू हो जाने चाहिए, या हमें उनसे जुड़ जाना चाहिए। और अभी जैसे 12th के एग्ज़ाम के बाद साथियों CUET का जो एग्ज़ाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मेरी स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से ये अपील है कि आप कम से कम अगर इंडिया में हैं तो टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ें। आप स्कूल के ज़माने से ही अच्छे स्कूलों के से बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। कॉलेज के ज़माने में भी आप बिग सिटीज़ में जो अच्छी जगह कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ अपने स्टूडेंट्स को भेजें। और मेरा तो ये भी कहना है कि स्किल डेवलपमेंट के ज़माने में जो अब्रॉड में, जो विदेश में जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ तक भी आप स्टूडेंट्स को भेजें, क्योंकि जो आपकी क्षमताएं प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, जो आपकी क्षमताएं डेवलप होती हैं वो ऑल टाइम पूरी लाइफ आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। बेस्ट का कोई तोड़ नहीं होता। इंस्टीट्यूट्स हालांकि आपको कुछ भी आपको बनने से नहीं रोक सकता, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को जो सपोर्ट वहाँ मिलता है, जो एक्सपोजर वहाँ मिलता है, वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत तारीखी रहता है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने तालीम के ज़माने में अपने स्किल को, अपने एक्सपोजर को जितना हो सके तराशें और आप उन इंस्टीट्यूट से जुड़ें। साथियों, मेरा एक और आपसे कहने का उद्देश्य ये भी था कि इस ज़माने में रिसर्च का सेंटर भी बहुत पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत अनलिमिटेड रन कर रहा है, या वहाँ यूथ की बहुत डिमांड है। भले ही आप किसी भी स्ट्रीम में हों, आप तो दुनिया के टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट में साथियों जाएं। ये चिंता बिल्कुल भूल जाएं कि आपके करियर में लेट हो रहा है। करियर कुछ भी लेट नहीं होता, टाइम लग सकता है साथियों, लेकिन जब आपका करियर सेटल हो जाएगा तो आप बहुत सारे सामान्य लोगों से असामान्य हो जाएंगे। तो मैं एक और पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को मेरा ये भी कहना था कि आजकल जो प्राइवेट प्लेयर्स हों चाहे पब्लिक सेक्टर की तरफ से बहुत सारी फेलोशिप्स, बहुत सारी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। वो अपने टीचर्स से और अपने मेंटर्स से या अपने इंस्टीट्यूट से इसके लिए खुद को गाइड करें या उसको अपनी समझ को बढ़ाएं। अगर आपके पास टैलेंट है, यदि आप में क्षमताएं हैं, तो बहुत सारी फेलोशिप्स, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आपका वेट कर रही हैं। प्यारे साथियों, मेरा आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने तालीम के ज़माने को वर्ल्ड क्लास लेवल तक ले जाएं, और आप ये बिल्कुल चिंता नहीं करें कि आपको कोई करियर का बहुत हर्डल भी उसमें आने वाला है। साथियों, मेरा एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी छोटे छोटे एग्ज़ाम्स की तैयारी से अपनी शुरुआत नहीं करें, बल्कि प्यारे साथियों, आप जो दुनिया के या देश के जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं उनसे अपनी शुरुआत करें।
और यदि बैकअप के रूप में आपको अर्ली फेज में या उस जो सफ़र का फेज है उसमें आपको सेटल भी होना है, तो फिर किसी वन डे एग्ज़ाम पर के सेंटर पर आप चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। क्योंकि साथियों, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यूपीएससी का कर दूं, आपने यदि ईमानदारी से, कमिटमेंट के साथ और डिवोशन यानी डेडिकेशन के साथ अगर यूपीएससी को अपना टाइम डिवोट किया है, यदि आपने यूपीएससी की जैसे तैयारी की है, तो फिर इस देश के जो बाकी जो सामान्य एग्ज़ाम है आप उन्हें 100% निकाल लेंगे, ये मुझे बिल्कुल बिलीव है। साथियों, एक और मुझे ये बताना था कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स में आज भी लक या भाग्य की बहुत सारी मिथ या मान्यताएं चलती हैं। साथियों, हमें ये बिलीव करना चाहिए कि हमारे हिस्से का हार्ड वर्क तो हमें करना ही चाहिए, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा उस पर यानी उसके लिए ऊपर वाले पर ये बिलीव कर लेना चाहिए कि वो किसी की मजदूरी को नहीं रखता। साथियों, मैं खुद स्वयं एक बहुत ही सामान्य ग्रामीण जो परिवार है, कृषि आधारित परिवार, उससे रिलेटेड रहा हूँ। साथियों, हमें तो बीए तक की पढ़ाई में कोई अच्छे हम कोई स्वयं भी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन जब यहाँ से दिल्ली पढ़ने चले गए तो हमें जो एक्सपोजर मिला, हालांकि हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन भी बहुत लेट शुरू की थी, लेकिन बावजूद इसके मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं कोई प्रोफेसर बनूंगा। साथियों, उस अच्छी प्रिपरेशन का रिजल्ट ये रहा कि मैं कम से कम कॉलेज का प्रोफेसर बन गया। हालांकि अगर मैं और कुछ नहीं बन पाया, वो मेरी अपनी तैयारी या मेरी अपने एफर्ट्स में ही कमी रही होगी। अगर आप टाइम रहते हुए ग्रेजुएशन के फेज में ही अपने आप को सीरियस मोड में ले जाएं, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कि एक दिन एक ग्रेट करियर आपका वेट कर रहा है। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि आप टॉप इंस्टीट्यूट्स, टॉप एक्सपोजर, टॉप लोगों के साथ जुड़ें। माहौल का बहुत बड़ा इम्प्रेशन रहता है, बल्कि मैं तो ये तक कहता हूँ प्यारे साथियों कि हमारी पर्सनैलिटी पर लगभग 80% जो इम्पैक्ट है वो माहौल का ही रहता है। जब आपके साथ आपका इदारे में, आपके इंस्टीट्यूट में जब बहुत टॉप रैंकर या टॉप लेवल के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, तो आपका मन भी ऐसा करने में या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूँ कह सकते हैं साथियों कि आप भी उसमें ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मेरा ये भी कहना है कि अगर आपने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी की, तो अगर मान लो वो सक्सेस डायरेक्ट नहीं भी मिली, तो फिर आपने जो दूसरा फील्ड चूज किया या करेंगे तो वहाँ भी कामयाबी का परचम लहराएंगे। क्योंकि साथियों, ये रिसर्च हुआ है कि जिन लोगों ने कायदे की जैसे यूपीएससी की तैयारी की, बाद में बाई लक बाई चांस नहीं हुआ, तो फिर भले ही उन्होंने जर्नलिज्म यानी मीडिया या एजुकेशन या दूसरा जो फील्ड अपनाया था, तो वो वहाँ टॉप पर चले गए। साथियों, तो प्यारे बच्चों, आप हताश नहीं हो, आप बहुत अच्छे से खुद को इसके लिए तैयार करें कि अच्छी जगह एडमिशन लें और सब्र रखें। और जो बीच में आपको ऐसा लगेगा जो नेगेटिविटी आएगी, उससे निकलने की आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ के ट्राई करते रहें। एक दिन एक बहुत अच्छा करियर आपका वेट करेगा। तो साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट। हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। थैंक यू सो मच।